हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज ना थोड़ा सा मूड में चाहता हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको वोकैबुलरी पे भी काम कराऊं। क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना कि आप ग्रामर का रूल रट रट के परेशान हो जाते हो, लेकिन वोकैबुलरी अगर नहीं होना तो ग्रामर का रूल काम नहीं करेगा। हमेशा सब्जेक्ट कर्ता कर्म करते करते परेशान रहते हैं। आज मैं वोकैब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जैसे वोकैब याद कैसे करें। तो आपको मैं रूट वर्ड दूंगा, जैसे AMI है ना, एमी। एमी का मतलब प्यार, लव को हम एमी बोलते हैं, मतलब सहयोग, सद्भावना, प्यार, मिलनसार को हम लोग एमी बोलते हैं। जैसे बोलते हो ना एमिएबल, एमिएबल मतलब सौम्यता, बिल्कुल फ्रेंडली है, एमिएबल है, उसका व्यवहार ना एमिएबल है, मतलब एमिएबल है, एमिकेबली है। इस तरह के वर्ड को हम मिलनसार बोलते हैं, प्यार से रहने को बोलते हैं। तो एमिएबल मतलब सौम्य हो गया, फ्रेंडली हो गया। एमिटी मतलब मित्रता, भाई फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन। कैसा रिश्ता है? फ्रेंडली है, पीसफुल है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं एमिटी है। बिल्कुल एमिटी है, एमिएबल है, सौम्यता है, मिलनसार है, एक साथ अमोरस, रसिक, सोइंग रोमांटिक, सोइंग रोमांटिक लव है, मतलब अमोरस रोमांटिक, अंदर से प्यार उत्पन्न हो रहा है। अमोरस रसिक है, अंदर से प्यार उत्पन्न हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? अमोरस है, रसिक है। अगला बढ़ लेते हैं बायो। अब सुनना गौर से, बायो का मतलब होता है जीव, मतलब बायोलॉजी पढ़ते हो ना आप सब लोग, बिल्कुल याद करो। ये वो कैब पता कैसे पढ़ना चाहिए? शेयर करके, दो चार दोस्तों का ग्रुप बना दो, और ग्रुप बना करके आपस में मिल करके इसको पूछना है और पढ़ने का प्रयास करना है। जब मिल के कहते हैं ना कि विद्या को बांटने से बढ़ता है, आपस में बांट के पढ़ो, मजा आ जाएगा। एक साथ मिल के पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। आपस में ग्रुप पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ो। बायो मतलब जीव, लाइफ, बायोग्राफी मतलब जीवनी। देखो से लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, मतलब तुम्हारा स्टोरी कोई और लिख रहा है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा स्टोरी लिख रहा है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइफ, द साइंस ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहते हैं मेरे बेटा। बायोलॉजी साइंस ऑफ क्या है भाई? लाइफ का। बायोस्फीयर जीव मंडल, जैव मंडल, अर्थ सरफेस इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स, मतलब जहां पे वस्तुएं, लोग, जानवर रहते हैं, उसको बायोस्फीयर, जैव मंडल कहते हैं, और जीव मंडल कहते हैं उस व्यक्ति को। अब देखो अगला बढ़े, कार्डिल। कार्डिल मतलब कार्डियक, दिल से संबंधित। ये मामला दिल का है, ये अंदर का मामला है। कार्डियक है, कार्डी है, दिल है, हार्ट है, मतलब हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित, दिल की इलाज के लिए कार्डी, जैसे कार्डियक हृदय संबंधी। हर चीज का हिंदी लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे। रिलेटिंग टू द हार्ट, यानी दिल से संबंधित है, उसको कार्डियक कहते हैं। कार्डियोजेनिक हो गया, देखो कार्डियोजेनिक मतलब हृदय जनित, वैसा बीमारी जो हृदय से संबंधित हो उसको हम लोग कार्डियोजेनिक कहते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीज, यानी हार्ट से, दिल से संबंधित को हम लोग बोलते हैं कार्डियोजेनिक, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट डॉक्टर। डॉक्टर किसका भाई? हार्ट का। तो हार्ट डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं मेरे दोस्त। हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिसके दिल का मामला हो, दिल की बीमारी हो, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है डर्मा। डर्मा मतलब डर्म, डर्म कहते हैं त्वचा को, स्किन को। हर बच्चा सीखेगा डर्म, डर्म मतलब त्वचा, स्किन, यानी डर्मोलॉजिस्ट, डर्म डॉक्टर ऑफ स्किन डिजीज, यानी स्किन की समस्या हो उसके डॉक्टर को डर्मोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ। अब स्किन में क्या होता है? अब हम लोग स्किन फुंसी निकल गया, काले काले दाग हो गए, तो कौन देखेगा? डर्मोलॉजिस्ट दिखेगा। जो त्वचा का विशेषज्ञ है वही देखेगा, डर्मोलॉजिस्ट देखेगा। देखो पैची डर्म, पैची डर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। मोटे चमड़े का जानवर पैची डर्म, जैसे हाथी है, गैंडा है, इस जानवर को पैची डर्म कहते हैं। अ क्लास ऑफ एनिमल विथ वेरी थिक स्किन, वह जानवर जो काफी मोटा स्किन रखता है उसको पैची डर्म कहते हैं। एग्जाम में खूब पूछता है और बोलचाल में भी काम आएगा। यहां जो पढ़ाया जाता है स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर जगह काम आएगा। डर्मालिटिस्ट, अब डर्माटिस्ट है
त्वचा रोग विशेषज्ञ, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, स्किन फूल गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, डर्माटिस्ट के पास जाएगा। अब देखो अगला वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है स्वयं। आप स्वयं से कोई काम करते हो ना, ईगो कहलाता है। जैसे ईगोइस्टिक है, ईगोइस्टिक है, स्वार्थी है, सेल्फ सेंटर्ड है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वह व्यक्ति, वह द पर्सन हु सेल्फ सेंटर्ड, अ पर्सन हु थिंक्स वन सेल्फ, वह व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है उसे ईगोइस्टिक कहते हैं, ईगोइस्टिक कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं। अल्टर ईगो है, अल्टर ईगो है, हायर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, हायर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, स्वयं के बारे में ही अपर स्वरूप है, खुद के बारे में ही परेशान है, उसको अल्टर ईगो कहते हैं। अल्टर ईगो, ईगो मैनिया, आत्मसम्मान के लिए पागल है, एक्सेसिव, है ना, प्रोकुपेशन विद द वन सेल्फ, जब स्वयं के बारे में सोचता है उसे ईगो मैनिया कहते हैं। एक्सेसिव लगाव कहते हैं उसे, ईगो मैनिया कहते हैं। ईगो मैनिया, अगला सब क्या कहता है भाई, ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड है। ईगो सेंट्रिक आत्म केंद्रित है, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित है, सिर्फ स्वयं का सोचता है, ईगो सेंट्रिक है। अगला वर्ड क्या कहता है, फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है बनाना, करना को हम फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट का मतलब बनाया, करा, जैसे आफ्टर फैक्ट। देखो आर्ट फैक्ट, आर्ट फैक्ट का मतलब होता है शिल्पकृति, आर्ट फैक्ट। एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन, यानी वह ऑब्जेक्ट जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, शिल्पकृति किया गया है, आर्ट फैक्ट है, शिल्पकृति, ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन, उसको बोलते हैं फैक्ट। क्या हुआ है, आर्ट फैक्ट है, शिल्पकृति है, शिल्पकृति कहते हैं उसे, आर्ट फैक्ट को, डोमेक को। अगला वर्ड हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या भाई, अगला वर्ड हम लोग का है फैक्ट्री। फैक्ट्री कहते हैं कारखाना को, फैक्ट्री तो क्या बना कहां से, फैक्ट से। फैक्ट बोल दिया ओ आर बाई, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, यानी वह प्लेस जहां बनाया जाता है काम, वह प्लेस जहां पे वस्तुएं बनाई जाती है उसे फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री का मतलब प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, जहां वस्तुएं बनती हैं उसे हम लोग फैक्ट्री कहते हैं। माल फैक्ट्री का ना, मेल फैक्ट्री अपराधी, ओ माय गॉड, मेल फैक्ट्री यानी माल फैक्ट्री। माल फैक्ट का मतलब पर्सन हु डज रॉन्ग, उसको मेल फैक्ट कहते हैं। मेल फैक्ट का मतलब अपराधी। अगर देखो होमो, होमो का मतलब समान, लाइक, यानी एक समान है, एक समान, समानता के लिए प्रयोग करते हैं, उसको होमो बोलते हैं। होमो लाइक सेम। आप जब कमेंट देखो, अभी तक आपने लाइक कर दो, आप सबको 1000 लाइक्स के लिए धर्मेंद्र की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। आप लाइक करते हो ना, वो जो बच्चा बैठा हुआ है, जब शेयर करते हो ना तो बहुत मजा आता है। बहुत गंगा आ गई, गंगा बहुत सुंदर, गंगा लाइक करो, शेयर करो, मजा आ जाएगा, और चुपके से सब्सक्राइब कर दो ना, मजा आ जाएगा। तो क्या बोला, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सजातीय। कौन सी जातीय भाई, तो नेचर ऑफ काइंड ऑफ द सेम, यानी एक ही तरह के जातीय को, सजातीय को होमोजीनियस कहते हैं। ये वर्ड रूट वर्ड है बेटा, एग्जाम में आएगा, सीजीएल में आएगा, सीपीओ में आएगा, यूपीएससी में भी आएगा, और मीडियम चेंज करने भी काम आएगा। होमोजीनियस मतलब सजातीय। होमोनिम मतलब हम नाम, साउंडिंग अलाइक मतलब एक जैसे साउंड को होमोनिम कहते हैं। होमोनिम जैसे बोलते हैं ना, एस्पेक्ट इस्पेक्ट, है ना, अलाइक लाइक, तो एक जैसे साउंड को होमोनिम कहते हैं। होम्योपैथ, ये तो नाम सुना ही हो सबने, होम्योपैथ समान चिकित्सक, मतलब अ थेरेपी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रीटिंग सेम विथ सेम, यानी कि होम्योपैथ का इलाज करते हो ना, कि होम्योपैथी दवा है, आयुर्वेदिक है, ये हानिकारक नहीं होगा, उसी को होम्योपैथी कहते हैं। अगला वर्ड है इमाग। इमेज का मतलब समानता, लाइकनेस हो रहा है, जैसे इमेज, इमेज छवि, अ लाइकनेस ऑफ समवन, एक जैसा इमेज है, समान इमेज वाले को हम लोग इमेज कहते हैं, समानता दिखाने के लिए। इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक है, इमेजिनेटिव है, इमेजिनेटिव एबल टू थिंक अप न्यू आइडियाज और इमेज, मतलब जिस चीज एक ही बारे में आप सोच पाते हो, इमेजिनेटिव कहलाता है, काल्पनिक कहलाता है। नहीं बोलते इमेजिनेटिव है, इमेजिनेरिव है, इमेजिन है कल्पना करना, वही देखो वर्ब क्या हो गया यहाँ पे, इमेजिन हो गया, मतलब कल्पना करना। ये वर्ड पता है क्या, बोल चाल में खूब कम है, इसको ध्यान रखो, ये मैं लिख के दिया हूं ताकि वीडियो देख के याद कर लो। कहीं भी जा रहे हो ना, कान में लगाओ लीड, सुनते रहो भजन की तरह, ये भजन से सुनते रहो, कान में लगा के सुनते रहो, पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। तो इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो, इमेजिन कल्पना करना, टू फॉर्म अ पिक्चर लाइकनेस इन द माइंड। अगला है जज।
अब देखो जड है, जड मतलब जजमेंट, जजमेंट मतलब कानून, जहां भी JUD लगा होगा उसे कानून कहना। अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट और ऑफ लॉ उसे जजमेंट कहते हैं। जजमेंट मतलब न्याय मिल गया, जजमेंट हो गया, न्याय मिल गया। जुडिशियल मतलब न्यायिक, जुडिशियल हिरासत में रखा गया। सुनते हैं ना आप लोग जुडिशियल, आपका ध्यान कहां है बेटा, तुम्हारा ध्यान कहां है? कंटिन्यू सुनो, याद करना चाहते हो लग जाओ, भिड़ जाओ, बहुत हो चुका, अब नहीं तो कब। एक बार भटकना नहीं है, DSL आपको बनाएगा ऑलराउंडर, सिर्फ वोकैब ही नहीं, फाउंडेशन, बेसिक, स्ट्रॉन्ग सब यही मिलेगा आपको। जुडिशियल कहते हैं न्यायिक को, हैविंग टू डू विद जजेस और कोर्ट्स ऑफ लॉ। जुडिशियरी न्यायपालिका, बोलते हैं ना एग्जीक्यूटिव, बोलते हो ना जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, पढ़ते हो ना। तो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ। अगला वर्ड लैक्ट, लैक्ट का मतलब दूध, मिल्क, जैसे लैक्टेट दूध देना, गिव मिल्क नर्स करना, उसे लैक्टेट कहते हैं। लैक्टोस दूध की चीनी, द शुगर कंटेंट इन मिल्क, उसे लैक्टोस कहते हैं। लैक्टोस, लैक्टोस, लैक्टोस दूध की चीनी। अब देखो, अब वोकैब के साथ साथ क्रांतिकारी पढ़ना आपको है। DSL क्रांतिकारी ऐप, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऐप, इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। यह ऐप पढ़ लिया आपका जिंदगी सवर गया। DSL क्रांतिकारी ऐप पर इंग्लिश क्लास चलता है, बेहतरीन ऐप है, बिना देर किए इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। DSL इंग्लिश ऐप, यह ऐप इंग्लिश में लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, आपको पीछे नहीं रहना है। हजारों बच्चे, 5 स्टार रेटिंग ऐप है, ये बढ़िया से पढ़ना चाहिए। उसके साथ 6 तारीख से, ओ माय गॉड, 6 तारीख से 6 मार्च, 6 मार्च शाम 6 बजे, 6 मार्च शाम 6 बजे से आपके लिए जबरदस्त विजय बैच, ओ माय गॉड विजय, यानी आपको विजय होना है तो इस बैच को ज्वाइन करना। हर एग्जाम के लिए, हर लोगों के लिए, 8 उम्र तक, 8 वर्ष के बच्चे से लेकर के 80 साल के बच्चे से लेकर के कोई भी जिसको मीडियम चेंज करना, टेंस का बैच है, जबरदस्त बैच है। शाम को 6 बजे सब काम से फ्री हो जाओ और शाम को 6 बजे लाइव पढ़ो। अगर लाइव छूट जाता है तो 12 महीने तक आपके मोबाइल में वीडियो पड़ा रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये हटेगा नहीं, 12 महीने तक पड़ा रहेगा। इस क्लास को बिना सीखे छुड़ाऊंगा नहीं, बिना सीखे जाए, जब तक ना सीखो DSL क्लास को छोड़ो मत। यह क्लास बेसिक भी है, एडवांस भी है, फाउंडेशन भी है। इसके साथ किताब पे ऑफर भी है, ये बहुत सारे बुक्स पे ऑफर दे रहा हूं, तो ऑफर वाला किताब है, ये बुक्स वाला जरूर लेना। अभी ऑफर हमने दे ही दिया है ताकि आपको टेंशन ना हो। सभी किताब पर ऑफर है, इसका कीमत ज्यादा था, कम कर दिया गया, 12 किताब का सेट है, यह आपके पास आना चाहिए। इसके साथ फोन नंबर दे रहा हूं आपको, यह नंबर इसलिए दिया जाता है कि अगर आप ऑनलाइन एडमिशन ऐप पे जाकर नहीं कर पाते हैं, हालांकि एडमिशन ऐप से हो जाता है, लेकिन ऐप से एडमिशन नहीं कर पाते हैं तो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे कॉल सेंटर से सारी लड़कियां लड़के आपसे बात करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो जहां कहीं भी दिक्कत हो इस पे कॉल करो, ये नंबर से आप संपर्क करो, ये नंबर लगे रहते हैं, जब मन होता है कॉल करो, सुबह से शाम तक कॉल करते रहो, जब तक ना उठाए कॉल करते रहो। फेसबुक पे हजारों लाखों पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े। DS इंग्लिश फॉलो अस, फेसबुक पे DS इंग्लिश ऑफिशियल पेज होगा, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लगभग 35,000 फॉलोअर हैं, आप भी इंस्टाग्राम DSL ऑफिशियल के नाम से है, इसको देर न करें, यहाँ जुड़ने का प्रयास करें। टेलीग्राम पे जो पढ़ाता हूं वहां डाल दूंगा, इसको फॉलो करो। इंग्लिश में एक किताब है जिसका नाम है येलो बुक, अब तक ऐसा किताब मार्केट में नहीं है, आपके पास किताब नहीं है तो येलो बुक जरूर संपर्क करें। कहाँ मिलेगा भर, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, यहाँ से ना मिले तो DSL पे कॉल कर सकते हो आप। रेड बुक और येलो बुक, ये 2 किताब आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल एक नए क्लास में नए जोश के साथ। कंटिन्यू रहो, शेयर करो, आपके हजारों बच्चों तक शेयर करने के लिए और लाखों लोगों को पढ़ाने के लिए, बार बार देखने के लिए और हजारों बच्चों से कंसल्ट करके पढ़ाने के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं, आप लोगों को सिखाते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू मच, बाय बाय। आज इतना ही।